आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म तो है नहीं, लेकिन मस्जिदों से निकल करके झुंड के रूप में चलना वो गलत है। वरना आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म है? मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आई लव मोहम्मद। बरेली में आई लव मोहम्मद के अभियान में हुए विवाद और पुलिस कार्रवाई पर सूबे में सियासत जमकर हो रही है, जहां कई संगठनों और अधिकार समूहों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय को डराने और विरोध प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास बताया है। वहीं अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शनिवार को कहा कि मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, सड़क पर हिंसा के लिए नहीं। सहारनपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मसूद ने मुसलमानों से अपील की कि वे मोहम्मद के सिद्धांतों का पालन करके उनके प्रति प्रेम दिखाएं, ना कि सड़कों पर हंगामा करके। देखिए, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल में मोहब्बत ना हो मोहम्मद की। उनकी मोहब्बत के बिना मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो उसको नमाज के बाद इस तरह से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुसलमान हो इसका मतलब आपके दिल में मोहब्बत है, उसके बिना आप मुसलमान ही नहीं हो। और ये जो तमाशा चल रहा है देश में कि कुछ लोगों का समूह इधर भी उकसाता है, इधर भी उकसाता है और नफरत फैलाने की बात हो रही है। बरेली में लोग लड़के निकल गए, क्यों निकल रहे भाई? नमाज, मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए हैं। आप नमाज पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, गुमराही के रास्ते पर मत जाइए। पुलिस को लाठी चलाते हुए आपके तरस नहीं आता, पुलिस को आपको गोली मारते हुए दर्द नहीं होता। संभल में सीधे सीने पर गोली मारी थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि आपके लिए दर्द नहीं है, आपको इंसान नहीं समझा जा रहा। तो हमें इस बात को लिए मैं सभी उलेमा इकराम से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जो साजिश के तहत एक काम हो रहा है, इसको रुकवाइए। ये काम ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए रहनी चाहिए मस्जिद। कल बरेली में उनको बुलाया गया था, बताया किसी गलत है, बुलाया गया था वो भी गलत है। मोहम्मद की मोहब्बत तो हमारे दिल में है, मोहम्मद की मोहब्बत हमारे दिल में, मोहम्मद की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो करो ना भाई, जिसको जिससे मोहब्बत है कहो, उसे दिखा क्यों रहे हो? क्या ज़रूरत आ रही है? आपको जिससे मोहब्बत है करो ना। हर आदमी को किसी ना किसी से तो मोहब्बत होगी, तो करो। आप देश का माहौल क्यों खराब कर रहे हो ये बातें कर कर? अशांति बनाने वालों की को चिन्हित धर्म के आधार पर ना किया जाए। उपद्रवी का धर्म और जाति ना देखी जाए। उपद्रवी है और कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन आपने पट्टी खोल करके आप जाति और धर्म देख करके कार्रवाई करते हो, ये दिक्कत की बात है। ताकते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? आप कार्रवाई क्यों नहीं? थाने में बैठ करके जो कल मेरठ का एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने कार्रवाई की उसके ऊपर? आप कार्रवाई दोनों तरफा करिए ना। आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म तो है नहीं, लेकिन मस्जिदों से निकल करके झुंड के रूप में चलना वो गलत है। वरना आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं आई लव मोहम्मद। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मैं सड़कों पर नारे लगाता हुआ जाकर के कहूंगा। क्यों? मोहम्मद मेरे दिल में है। उसमें तो भाजपा शामिल है। ये साजिश का फायदा भाजपा ही को होना है, भाजपा ही कराती है। उसमें मैं सीधा भाजपा ही कराती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जो व्यक्ति देश के लिए इतने बड़े बड़े अवार्ड लेकर आया हो और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन चला रहा हो, उसको हिंसक बनवाने का काम आप करोगे। आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, इसकी जिम्मेदारी वांगचुक की है। क्यों गवर्नर ने इस्तीफा नहीं दिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। जिम्मेदारी कौन लेगा? वांगचुक की जिम्मेदारी थी कि वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। वांगचुक तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तो लोकतंत्र के अंदर जो आप रगड़ने वाली आपकी नीति है, ये बहुत खराब है। देखिए, ये मैं किसी भी सूरत में, चूंकि अलगाववाद की जो भावना है वो कहीं पनपनी नहीं चाहिए। अलगाववाद की भावना कहीं पनपनी नहीं चाहिए। और हमें सरकार को, खासतौर से केंद्र सरकार को, बहुत सजगता के साथ निर्णय लेने चाहिए। लोगों को कानून के ऊपर, लोगों को देश के संविधान के ऊपर यकीन कायम रहना चाहिए। जिसका संविधान के ऊपर यकीन नहीं है, वो निश्चित रूप से वो उसका हकदार भी है।